ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण अतः सप्तविंशो अध्याय 27वां अध्याय प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवानुवाच प्रकृति स्तुतोपि पुरुषो न जाने प्रकृति गुणे अविक्राद आदि कर्तव्य न गुणोत्तरत्वा न जाला कवट। श्री भगवान जी कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य इस शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसका सुख दुख आदि धर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उस स्वभाव से निर्विकार अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानना लगता है। उस अभिमान के कारण देह के संसर्ग में किए हुए पाप पुण्य का कर्मों के दोष में अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संचार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भोग शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहं मम जन्म मरण आदि संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निर्मित नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह सन्मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने बस में लावे। यम आदि योग साधना के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत, बलिष्ठ अथवा भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है और सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हो तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि के जागरादी अवस्था से भी अलग हो गया तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। यह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों द्वारा सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस आदित्य ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तु में सत्य रूप में से भाषने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य का प्रकाशन और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, इसी प्रकार वैकार आदि भेदों से तीन प्रकार का अहंकार देह इंद्रियां मन में स्थित अपने प्रतिबिंब से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिया और मन बुद्धि आदि के अव्याकृति में लीन हो जाने के कारण स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य के दृष्टात्मक में स्पष्टता तथा अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने पर भ्रम बस अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत बेहोश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे में आश्रय रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकता। ब्रह्मन, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो पाती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रम से अकर्ता पुरुष को क्रम बंधन प्राप्त हुआ, उन प्रकृति के गुणों को रहते हुए उसे केवल पद को कैसे प्राप्त होगा। यदि तत्वों का विचार करने के कभी संसार बंधन का तीव्र भय निर्वृत्त हो भी जाए, तो उसके निमित्त भूत प्राकृतिक गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरण्य अपने ही से उत्पन्न हुए अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने पर बहुत समय भक्त कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुए मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने के ज्ञान से प्रबल वैराग्य से व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त को प्रकार एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष देखने में भयंकर भोग कर त्यागी हुई प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र
हुए उस पुरुष का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसा सोए है पुरुष को स्वप्न में कितने अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उन स्वप्न के अनुभव को किसी प्रकार मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिससे तत्वज्ञान हो गया और जो निरंतर मुझ में मन लगाए रहते हैं, उसे आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेक जन्मों तक बहुत समय तक इस प्रकार का आत्मचिंतन में निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक प्रेत सब प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा यह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव द्वारा सारे संसार से मुक्त हो जाता है। फिर लिंग देह का नाश होने के कारण एकमात्र मेरे ही आश्रित और स्वभूत केवल संख्यक मंगलमय पद को सहज में प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर जोगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि जोगी की चित्त योग साधना में बढ़ी हुई मायामय अनिमय सिद्धि में, जिनके प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वो अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु के कुछ भी दाल नहीं गलते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहिता तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने सप्तविंशोऽध्यायः।